जब भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मन में चलने लगती हैं और बहुत गलत तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में दिए गए कुछ प्रोविजन हैं जो स्टेट की विल पर डिपेंड करते हैं कि वेन एवर स्टेट बिल कैपेबल इनफ स्टेट बिल इम्प्लीमेंट दी प्रोविजन। और पूरे भारत में एक साथ जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हर राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना रही है। सेम कहानी मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी है। मध्य प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। इसमें दो इशू हैं जो थोड़े से भी डिस्प्यूट में चल रहे हैं। पहला ट्राइबल वाला इशू और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप वाला इशू। इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूसीसी को समझते हैं, ये है क्या, संविधान में क्या प्रावधान है और भारत के किन राज्यों में आपको देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। ठीक है, देखो भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप इसको यूसीसी कहते हैं। और अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट डिड यू मीन बाय यूसीसी, है ना। जब भी आप यूसीसी पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब होता है कि एक सिंगल लॉ होगा, एक सिंगल लॉ आप इसको हिंदी में कह देते हैं कि एक कानून होगा। क्या होगा? सिर्फ एक कानून। और ये एक कानून जो होगा ये सभी के लिए समान होगा। मतलब इस कानून के आगे सभी समान होंगे। सभी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही कानून होगा, सभी लोग इक्वल होंगे। और इस कानून से मतलब किस किस की बात कर रहे हैं सर? देखो, जैसे मैरिज है, ये मैरिज सबकी एक ही तरीके से होगी। शादी जो है ये शादी का एक ही स्वरूप अपनाया जाएगा, जिसे आप लोग कहते हैं रजिस्टर्ड मैरिज। आपको शादी कैसे करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए शादी होने के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। और एक बार में आप एक ही शादी कर सकते हैं। जैसे कुछ रिलीजन एक बार में 2, कोई 3, कोई 4 शादी अलाउ करता है, लेकिन ये बोलेगा एक ही शादी करेंगे। इससे जो महिला है उस महिला के हितों की रक्षा यहाँ पे करने की बात की जाती है। दूसरा, फिर आप लोग देखते हैं कि जो डाइवोर्स है, ये डाइवोर्स का तरीका भी एक ही होगा, तलाक। और तलाक भी आपके पास कानूनी तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी किसी को क्या कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। ये भी एक ही तरीके से होगा। और जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में संपत्ति जो है, इस संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का, मतलब लड़की है या लड़का है, दोनों का हक यहाँ पे इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि संपत्ति सिर्फ और सिर्फ बेटे की होगी, बेटी की नहीं होगी। ये भी एक जैसे ही होगा। और इसी के साथ में जो एडेप्टेशन के रूल होते हैं, ये एडेप्टेशन के रूल मतलब आप किसी को अगर गोद लेना चाहते हैं तो इसके जो नियम हैं ये भी सबके एक समान होंगे। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, भारत में अभी सारी चीज़ें पर्सनल लॉ के हिसाब से होती हैं। हिंदू के अलग मान्यताएं हैं शादी को लेकर, मुस्लिम के अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं, सबके अलग हैं। आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही शादी अलाउ होगी। रजिस्टर कराना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। नहीं कराते हैं तो उसको मैरिज का स्टेटस नहीं मिलेगा। मतलब बाद में आप कुछ भी क्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। डाइवोर्स का तरीका एक ही होगा, एक पर्टिकुलर तरीके से होगा, और उस पीरियड में आपको उसको कराना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं माना जाएगा। इससे क्या है, इससे हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भड़काया कैसे जाता है, इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, इससे आपका धर्म खत्म होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, विमेन इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोविजन को लेकर आया गया है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जो 44 है बेटा, ये किस में आता है? डीपीएसपी में। और ये डिपेंड करते हैं कि अगर स्टेट कैपेबल इनफ होगा तो ये प्रोवाइड कराएगा। अब राज्य पूरे देश में एक साथ लागू नहीं कर पा रहा है, तो हर एक राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग इसको लेकर रूल बना रही है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। अब मध्य प्रदेश में दो चीजें जो थोड़ा सा चर्चा में है वो ये है, अगर हम एमपी में जिस पे थोड़ी सी विवाद है वो ये है। सबसे पहली चीज तो जो लिव इन रिलेशनशिप है, इस लिव इन को, है ना, लिव इन को मैरिज का स्टेटस दिया गया है। मतलब लिव इन जो पार्टनर है ये भी अगर लिव इन में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि बच्चा हो जाता है, अगर आप लिव इन में रहते हैं और बेबी हो जाते हैं, तो उसको वो सारे के सारे राइट मिलेंगे जो एक मैरिड कपल के थ्रू आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लिव इन को रजिस्ट्रेशन कराने पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं लोगों को। एक वर्ग इसके खिलाफ है कि लिव इन का मतलब चॉइस होता है, हम अपने चॉइस से यहाँ पे रह रहे हैं, आप इसको कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं।
माना लिव इन का मतलब बिल्कुल चॉइस होता है, लेकिन कुछ 10 20 30 40% केसेस ऐसे होते हैं कि लिव इन सिर्फ और सिर्फ किसी का फ़ायदा उठाने के लिए किए जाते हैं, और जैसे ही मतलब निकल जाता है उसके बाद फिर वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, और वहाँ एक पार्टनर की जो राइट है, एक पार्टनर की जो लाइफ है, उस लाइफ में फ्रॉड हो जाता है। और फ्रॉड अगर आपके पास हो रहा है तो राइट टू लाइफ का वॉयलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, इसीलिए लिव इन को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। फिर लिव इन पार्टनर को रूम ढूंढना या फ्लैट ढूंढना, इसमें भी आसानी, बड़े आसानी से हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा जो विवाद का मुद्दा है वो ये है कि जो एसटी हमारी कम्युनिटी है, इस एसटी कम्युनिटी के देखो अपने जो रिचुअल्स हैं ये अलग हैं, और जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, वही इनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इनको इससे आउट रखा गया है, इनको इससे बाहर रखा गया है। तो डिबेट शुरू हो गई है कि माइनॉरिटीज़ में फिर सबको बाहर रखो, ट्राइब्स को क्यों? दूसरी माइनॉरिटीज और ट्राइब में डिफरेंट है कि भाई उनके अपने स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं, कल्चर है, अगर उसको ख़त्म कर देंगे तो ट्राइब नहीं बचेंगे, और ट्राइब नहीं बचेंगे तो भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू हो रहा है, इसका ड्राफ्ट बन रहा है और जल्दी ही सरकार इसको लागू कर देगी। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी स्थिति क्या है? क्या पूरे भारत में लागू है क्या? नहीं, पूरे भारत में लागू नहीं है, लेकिन जो पहला स्टेट है ये हमारा गोवा है। गोवा में 1876 के टाइम से यूसीसी आपके पास लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आफ्टर 1947 1947 के बाद पहला स्टेट आपका यूके बन गया, उत्तराखंड इसने लागू कर दिया। फिर आपका जो गुजरात है, इस गुजरात ने इसको लागू कर दिया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आसाम है, इस आसाम ने इसको लागू कर दिया। और इसके बाद अब एमपी ऐसा स्टेट बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगा और नागरिकों के जो हित हैं उन हितों की रक्षा करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है, ट्राइब्स को उससे बाहर रखा जा रहा है, क्योंकि हम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्टेट है, तो हमको उनके हितों की रक्षा तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी कोर्सेज में एनरोल कीजिए। आरंभ हमारा फाउंडेशन बैच है, सृजन एक इंग्लिश मीडियम का बैच है, निश्चय हमारा 3 ईयर फाउंडेशन बैच है, अभ्युदय हिंदी मीडियम का बैच है, और आलेखन आंसर राइटिंग का बैच है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको आरंभ में एनरोल करना है तो बाय नाउ पे जाइए, और वाई नाउ पे जाने के बाद आपको ये 2 कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। इनके फीचर्स, इनकी जो ईयर हैं, सब कुछ आपके यहाँ से दिख जाएंगे। आप इनको पढ़िए अच्छे से, जो फायदेमंद हो आप उसी को लीजिए। गोल्ड प्लेटिनम दोनों आप देख सकते हैं। और वाई नाउ पे आपको जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपने अप्लाई करना है GRS लाइव। आप GRS लाइव को अप्लाई करेंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, और इसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।